सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बहुत ही ऐतिहासिक भाषण बाबा साहब का, जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने क्रांतिकारी भाषण दिया। मेरे साथियों, एक लंबा स्पीच, यूँ कहें कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए अब तक के स्पीचेज में, गिने चुने स्पीचेज में ये सबसे लंबा स्पीच बाबा साहब का था। 15 अक्टूबर 1956 का। 15 अक्टूबर 1956 को क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं। आपको मालूम है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 से 6 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया और उसके उपरांत उन्हीं लोगों को संबोधित करते हुए, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे, उनको संबोधित करते हुए बाबा साहब ने जो क्रांतिकारी भाषण दिया, वो वर्तमान यूँ कहें कि बुद्धिज्म के लिए, बौद्धिस्ट समाज के लिए नींव का पत्थर है। और ऐसे स्पीच को यदि आप नहीं सुनते हैं, हमारा समाज नहीं सुनता है, तो समाज कैसे जानेगा कि बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को क्या कहा। सम्मानित साथियों, पिछले 2 अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब के उसी स्पीच को लेकर हम उपस्थित हुए थे। आज तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। आज सबसे पहली बात, जब बाबा साहब 1942 से 1946 तक अंग्रेजी शासनकाल में लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्य किया, बाबा साहब ने अपने समाज के लिए क्या अधिकार दिलाए। लॉर्ड लिथगो से बाबा साहब ने क्या कहा, अपने समाज के लिए क्या मांगा उन्होंने। सम्मानित साथियों, जानकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज हम बताएंगे इस अम्बेडकर संदेश में हमारा देश बार बार विदेशियों के हाथ में क्यों गया, बार बार विदेशी लोगों ने हमारे देश पर कब्जा क्यों किया, अंग्रेजों ने कब्जा क्यों किया। मेरे सम्मानित साथियों, कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को न सिर्फ कब्जा किया बल्कि भारत को लूटने का कार्य किया। आखिर क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबा साहब ने वो तर्क दिया यहाँ पर जो अकाट तर्क है। जानना नहीं चाहेंगे आप? यदि आप जानना चाहते हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर तीसरी बात हम आपको बताने वाले हैं कि समता बताने वाला एकमात्र महापुरुष कौन था। अगर आप जानते हैं कि समता बताने वाले एकमात्र महापुरुष का नाम क्या है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, मत देखिए आगे। लेकिन नहीं मालूम है तो मुझे लगता है कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जिसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। अब बिना विलंब के हम आज का अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बताना जरूर चाहेंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से, और पेज नंबर हम आपको बता दें 454 से 456 तक। बाबा साहब कहते हैं कि मैं दिल्ली के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, तब लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय थे। मैंने उनसे कहा कि आप आम खर्च तो करते ही हैं और मुसलमानों के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च कर देते हैं, उसी प्रकार बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी आप 3 लाख रुपया देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन हम न तो हिंदू हैं और न मुसलमान। मेरे साथियों, क्या आपने इस लाइन पर गौर किया? इस लाइन को आपने ध्यान से सुना? बाबा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम न तो हिंदू हैं और न मुसलमान। हमारे लिए अगर कुछ करना हो तो उनकी तुलना में 1000 गुना अधिक करना होगा। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि कम से कम हमारे लिए आपने मुसलमानों के लिए जितना किया है उतना तो कीजिए। तब लिथगो ने बताया कि आप इस बारे में जो कुछ लिखकर लाना चाहते हैं वो ले आइए। उनके अनुसार मैंने एक मेमोरेंडम लिखा, मैंने एक ज्ञापन लिखा, आज भी मेरे पास है। यूरोपियन लोग बड़े सहानुभूति वाले थे, उन्होंने मेरा कहना माना। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन बात अड़ी इस बात पर कि ये खर्च किस मद में दिखाया जाए। उन्हें लगता था कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें पढ़ाना चाहिए।
उनके लिए बोर्डिंग्स खोलें और उस पर भी पैसे खर्च किए जाएं। हमारी बेटियों को अगर पढ़ा भी दिया जाए तो अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए घर में सामान कहाँ है। इसलिए आखिर उनकी शिक्षा का असर क्या होगा। अन्य मदों की रकमें सरकार ने खर्च की और शिक्षा के लिए रखी रकम की राह में रोड़ा अटका के रखा। सामान्य साथ ध्यान दीजिएगा, वो पैसा बाबा साहब कैसे खर्च कराते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं करा सकता था। जो आज बाबा साहब ने अधिकार यहाँ पर ले लिए, छीन लिए, अधिकारों को छीन लिया लॉर्ड लिनलिथगो से, जो उस समय भारत के वायसराय थे। कैसे, आइए जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए एक दिन मैं लिनलिथगो के पास गया। मतलब बेटियों के लिए अभी फिलहाल बाबा साहब ने कहा कि अगर हम खर्च भी करवाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर वर्तमान में नहीं होगा। असर कहाँ पर होगा ये ध्यान दीजिए। शिक्षा के लिए रखी गई रकम के बारे में बोलना था। बाबा साहब कहते हैं एक दिन मैं लिनलिथगो के पास गया और शिक्षा के लिए जो रखी रकम है उसके बारे में बोलना था। तब बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब कहते हैं मैंने कहा अगर आप गुस्सा ना हो तो मुझे एक सवाल पूछना है। और ये सवाल पूछने की हिम्मत भारत के गिने चुने लोगों के पास हुआ करती थी मेरे साथियों। उस समय वायसराय से ये प्रश्न पूछना, बाबा साहब ने सीधे सीधे पूछ दिया कि मैं अकेला क्या 50 ग्रेजुएट्स की बराबरी का हूं या नहीं। तब लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा, उन्होंने ये बात माननी ही पड़ी। मैंने उनसे पूछा बताइए इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कारण हमें पता नहीं है। मैंने कहा कि मुझ में इतनी विद्वता है कि मैं राजमहल के शिखर पर जाकर बैठ सकता हूं। मुझे मेरे जैसे ही लोग चाहिए, क्योंकि शिखर से सब दूर निगरानी की जा सकती है। हमारे लोगों की रक्षा करनी हो तो इस प्रकार शिकार करने वाले लोग का निर्माण होने चाहिए। क्लर्क टाइप के लोग क्या करेंगे। बाबा साहब कहते हैं लिनलिथगो को मेरी बात सही लगी। उस साल 16 बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया। यानी कहने का तात्पर्य सारांश ये है, बाबा साहब चाहते थे कि हमारे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें, देश में ही नहीं विदेश में जाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप निश्चित रूप से अपने समाज का भविष्य बदल सकते हैं, भविष्य निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि बाबा साहब ने किया कि नहीं किया मेरे साथियों। एग्जाम्पल देते हैं। बाबा साहब कहते हैं ये बात अलहदा है कि कुछ मटके कच्चे होते हैं और कुछ पक्के। उसी तरह उन 16 में से कुछ कच्चे निकले, कुछ पक्के। आगे राजगोपालाचारी ने इस योजना को रद्द कर दिया। राजगोपालाचारी कौन थे? कांग्रेस के थे। और जो कांग्रेस के हाथ में शासन सत्ता आती है तो उन्होंने मेरे साथियों इस योजना को रद्द कर दिया। हमारे देश में ऐसे हालात हैं जो हमें हजारों सालों तक निरुत्साही बनाकर रखते हैं। जब तक कि ऐसी स्थितियां हैं तब तक अपनी उन्नति के बारे में उत्साह होना संभव नहीं है। इस बारे में, इस धर्म में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चतुर्वर्ण के बारे में बताया गया है। चतुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र केवल सेवा चाकरी करें, उन्हें शिक्षा क्यों चाहिए? ब्राह्मण शिक्षा लें, क्षत्रिय शस्त्र धारण करें, वैश्य व्यापार करें और शूद्र इन सब की चाकरी करें। समाज की इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोगों का कुछ तो फायदा है, शूद्रों का क्या? 3 वर्णों को छोड़ दे तो बाकी लोगों में उत्साह कैसे पैदा होगा? चतुर्वर्ण की व्यवस्था ऐसे ही लागू नहीं हुई मेरे साथियों। वह रूढ़ नहीं, वह धर्म है। हिंदू धर्म में समता नहीं है। एक बार मैं गांधी से मिलने गया। उन्होंने कहा मैं चतुर्वर्ण को मानता हूं। मैंने उनसे कहा आप जैसे महात्मा चतुर्वर्ण को मानते हैं, लेकिन ये चतुर्वर्ण कौन से और कैसे? हाथ के पंजे
हाथ के पंजे की उंगलियां कुछ इस तरह करके, हाथ के पंजे की उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ाकर, इस तरह से मेरे साथियों आप समझ गए होंगे, पकड़कर ये चतुर्वर्ण बाबा साहब कहते हैं उल्टे हैं या सीधे हैं, शुरुआत किस तरफ से करें, ऊपर से या नीचे से। गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और देते भी क्या। जिन लोगों ने हमारा नाश किया उनका भी इसी धर्म के कारण सफाया होगा। ये भविष्यवाणी कर दी बाबा साहब ने। हिंदू धर्म पर मेरा ये यूं ही लगाया गया आरोप नहीं है। हिंदू धर्म के कारण किसी का भी उद्धार नहीं होने वाला। वह धर्म ही बर्बाद है, तबाह है। वह धर्म ही बर्बाद धर्म है। हमारा देश बार बार विदेशियों के कब्जे में क्यों गया? सम्मानित साथियों, इसका कारण कई लोग नहीं जानते। इस भारत देश के कई लोगों को पता नहीं कि हमारा देश बार बार विदेशियों के हाथों में क्यों गया, क्यों नहीं स्वयं की रक्षा कर पाया। इतना विशाल देश, वर्तमान में आपको मालूम है कि भारत देश दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। कुछ वर्षों के बाद पहले नंबर पे आ जाएगा। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश आखिर स्वयं की रक्षा क्यों नहीं कर सका? क्या कारण थे? तब बाबा साहब जो कारण बताते हैं वो आप पहली बार जानेंगे मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं 1945 तक यूरोप में लड़ाइयाँ जारी थीं। जितने सैनिक मरते थे उतने भर्ती किए जाते थे। उस वक्त कोई भी ये नहीं कह सका कि हमने लड़ाई जीती। हमारे देश की हर बात ही निराली। छत्री मरे तो सब खत्म। आखिर क्यों? क्योंकि हमें अगर हथियार धारण करने की अनुमति होती तो ये देश परतंत्र होता, स्वतंत्र होता, परतंत्र नहीं होता। कोई भी इस देश को जीत नहीं पाता। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें अर्थात अस्पृश्य समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज के हाथ में हथियार धारण करने का अधिकार होता, अनुमति होती, तो क्या ये देश परतंत्र होता? बाबा साहब कहने का तात्पर्य कोई इस देश को जीत नहीं पाता, अर्थात हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहता। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं होगा। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार उसमें उच्च वर्णों को फायदे हैं, ये बात सही है। लेकिन औरों का क्या? ब्राह्मण महिला की जचगी होती तो उसकी नज़र हाई कोर्ट में जज की जगह खाली है, वह ढूंढती है। हमारी झाड़ू वाली बाई जचगी हो तो उसकी नज़र झाड़ू वाली की जगह खाली है, उसकी तरफ जाती है। ऐसी विचित्र व्यवस्था हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है मेरे साथियों। इसमें सुधार तो क्या होंगे, उत्कर्ष केवल बौद्ध धर्म में ही हो सकता है। और सुनिए, बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म में 75% ब्राह्मण भिक्षु थे। 75% ब्राह्मण भिक्षु थे और 25% शूद्र आदि थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया कि हे भिक्षुओं, आप अलग अलग देशों और जातियों से आए हैं। अपने प्रदेश से नदियां बहती हैं तो वे पृथक पृथक होती हैं, लेकिन सागर में मिलने के बाद अलग अलग नहीं रहती, वे एक हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। बौद्ध धर्म संघ सागर की तरह है। इस संघ में सभी समान हैं। सागर में जाने के बाद ये गंगा का पानी, ये महानदी का पानी, यमुना का पानी, विभिन्न नदियों का पानी, इस प्रकार अलग अलग पहचान संभव नहीं है। उसी प्रकार बौद्ध संघ में आने के बाद जाति समाप्त हो जाती है, सभी लोग समान बन जाते हैं। इस प्रकार समता बताने वाला एक ही महापुरुष है और वह है भगवान बुद्ध। जोरदार तालियां होती है यहाँ पर उपस्थित जन समूह के द्वारा मेरे साथियों। अंबेडकर संदेश बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगले अंबेडकर संदेश को लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। पहला प्रश्न जान लीजिए। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जानवर और मनुष्य में क्या अंतर बताया, कल के अंबेडकर संदेश में हम पूछ चुके हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है जो शुरुआत में हमने आपके समक्ष रखा था, उसका आंसर अब आपको मिल चुका है। हमारा देश बार बार विदेशियों के हाथों में क्यों गया?
हमारा देश बार बार विदेशियों के कब्जे में क्यों गया? बाबा साहब ने इस बारे में जो तर्क दिया है, आप चाहें तो एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का अम्बेडकर संदेश अगर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए सभी बहुजन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि हमारा समाज जागरूक बने, जाने उस भाषण के बारे में जो 15 अक्टूबर 1956 को क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब ने दिया था। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। एक बार पुनः आपका निवेदन कि हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।